नवनिर्माण के 9 वर्ष पर मंत्री की वर्चुअल प्रेस वार्ता। पूरी खबर देखिए, जालौन से खबर आ रही है। प्रदेश सरकार के नवनिर्माण के 9 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आज जालौन के विकास भवन स्थित रानी लक्ष्मीबाई सभागार में वर्चुअल माध्यम से प्रेस वार्ता का आयोजन। इस दौरान प्रदेश के गन्ना विकास और चीनी उद्योग मंत्री संजय सिंह गंगवार के नेतृत्व में सरकार की उपलब्धियों और परियोजनाओं को विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि बीते 9 वर्षों में प्रदेश ने विकास के कई आयाम स्थापित किए और विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आम जनता तक पहुंचाया। जालौन के विकास भवन स्थित रानी लक्ष्मीबाई सभागार में नवनिर्माण के 9 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर वर्चुअल प्रेस वार्ता का आयोजन हुआ, जिसमें प्रदेश के गन्ना विकास और चीनी उद्योग मंत्री संजय सिंह गंगवार ने ऑनलाइन माध्यम से सहभागिता की। मंत्री ने अपने संबोधन में सरकार की विभिन्न उपलब्धियों को विस्तार से बताते हुए कहा कि बीते 9 वर्षों में प्रदेश ने विकास, कानून व्यवस्था, बुनियादी ढांचे और जन कल्याणकारी योजनाओं के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की। उन्होंने किसानों, युवाओं और महिलाओं के लिए चलाई जा रही योजनाओं का भी जिक्र किया और कहा कि सरकार का उद्देश्य हर वर्ग तक विकास का लाभ पहुंचाना है। इस दौरान जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडेय, पुलिस अधीक्षक डॉक्टर दुर्गेश कुमार सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारी, विभागीय कर्मचारी और मीडिया कर्मी मौजूद रहे। कार्यक्रम के अंत में उपस्थित अधिकारियों ने सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्धता भी जताई। आज हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के गन्ना चीनी मंत्री ने वर्चुअल के माध्यम से पत्रकार वार्ता की है और उस वार्ता में उन्होंने प्रदेश से लेकर जनपद गांव तक के जो विकास हुए हैं उन विकासों को बताने का प्रयास किया है। उसी से मैं आपने जो प्रश्न किया कि इन 9 सालों में आप जनपद जालौन की क्या स्थिति को देखते हैं, निश्चित रूप से जो काम देश की आज़ादी के बाद 70 वर्षों में नहीं हुए थे, वो 9 वर्षों में उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र की सरकार ने दोनों ने मिलकर वो काम किए। आज चाहे सड़क हो, चाहे विद्युत हो, चाहे सिंचाई के साधन हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, इन सभी चीज़ों को लेकर हर सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार गंभीरता के साथ अंतिम छोर तक विकास पहुंचाने का काम कर रही है। आज जिस बुंदेलखंड को लोग भूखा प्यासा बुंदेलखंड कहते थे, आज 9 वर्षों में बुंदेलखंड की किसानों की स्थिति, हमारे आम जनमानस, जनपद जालौन और का विकास आपको देखने को मिल रहा है और आप महसूस भी करते होंगे। जो 70 वर्ष के बाद जनपद जालौन का जो परिवर्तन हुआ है, आपके आंखों के सामने एक एक चीज जनपद जालौन की सीमा में प्रवेश करते हैं तो आपको देखने को मिलता है। चाहे उरई की सड़कें हों, चाहे उरई के चौराहे हों, चाहे मेडिकल कॉलेज हो, जिला अस्पताल हो, सीएससी हो, पीएससी हो, और सबसे बड़ी उपलब्धि कि हमारे जिलाधिकारी महोदय ने अपने प्रयास से केंद्रीय विद्यालय की भी स्थापना स्वीकृत हो गई और अप्रैल में केंद्रीय विद्यालय के क्लास भी शुरू हो जाएंगे। होता है कि उत्तर प्रदेश सरकार विकास कराने के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है, लेकिन कुछ दूसरी पार्टी के लोग सदन में गलत बयानबाजी करते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ के एक नेताजी ने सांसद में कहा कि जनपद जालौन में एक वर्ग बसोड़ जाती है, उसको शून्य रखा गया है, जबकि उत्तर प्रदेश सरकार ने जनपद जालौन के 400 लोगों को प्रधानमंत्री आवास देने का काम किया है। लोग गलत बयानबाजी करते हैं। सरकार की कोई भी जन कल्याणकारी योजना जमीन पर उतरती है, लेकिन उनको दिखाई नहीं देती है। उनको तो बस वो दिखाई देता है उनकी सरकार कब आएगी, कब वो लोग भी जमीन पर कब्जा करेंगे, वो विकास उनको दिखता था। मैं यही आपसे कहना चाहता हूँ कि ऐसे गलत बयानबाजी वालों का आप उनसे वार्ता करिएगा। और सूची मेरे पास 4 से लोगों को है जिस बसोर जाति को मेरी सरकार ने प्रधानमंत्री आवास दिया है।
धन्यवाद।